सच दिखाते हैं हम, हर खबर विश्लेषण के साथ। हरियाणा की बात करते हैं तो गांव मटोर जो एक लोकप्रिय गांव भी रहा है और यहाँ के जो लोग हैं, लोगों की भी हमेशा मांग उठती रही है, पानी की हो या अन्य जो समस्याएं हैं लगातार यहाँ बनी रहती है। तो मेरे साथ यहाँ के युवा हैं जो सरकार कहती है कि जो देशा में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, तो मटोर गांव के युवा हैं। स्टेडियम की बात करेंगे यहाँ तो सरकारें काफ़ी आई, विधायक यहाँ से बने हैं। तो गांव के अंदर जब विधानसभा चुनाव होते थे लगातार जो नेता चक्कर काटते थे और युवाओं से और बुजुर्गों जितने भी हल्के के लोग हैं या गांव मटोर के लोग हैं, उनकी मांगों को पूर्ण करने की बात की जाती थी। तो आप युवा हैं, किस तरह के आपका स्टेडियम लग रहा है, क्या कमी कैसी है यहाँ? देखो भाई साहब, आपने भी हालत देखी है, आपको कहीं से लगता है स्टेडियम में? स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम के अंदर खेलने के लिए सामान, लाइट का प्रबंध, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है। और जब बारिश आ जाती है तो यहाँ पानी भर जाता है, मतलब ट्रैक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बच्चे अपनी एक एक पैसा जोड़कर, आर्मी वाले हैं जो अपने तैयारी करके हैं और अपने आप से ही पैसा इकट्ठा करके और इसकी सारी की मरम्मत करवाते हैं। ना तो यहाँ का कोई सरपंच है जो वो इसमें मदद करता और ना ही सरकार का कोई मंत्री एमएलए कोई भी इसमें मदद नहीं करता। चाहे इसमें हमारी माननीय मंत्री कमलेश जी डांडा हो, उनसे भी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले, लेकिन वो मंत्री बनने के बाद एक बार गांव में भी नहीं आई। सारी स्थिति दिखी। तो और किस प्रकार की मांग है भाई? देखिए आपके सामने है सारा कुछ। अब इसकी हालत आप एक दिन पहले देखते ना, बहुत बुरी थी। इतना बड़ा कांग्रेसी घास था इसमें और सारी प्रॉब्लम लिखवा रखी हमने। 8-9 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी सरपंच साहब को और उन्होंने कहा था भाई मैं जो अगली मीटिंग होगी ना उसमें सबसे पहले इसका जिक्र करूँगा। और 9 महीने हो गया, जब भी उनसे बात करते हैं ना उसका क्या हुआ, वो कहते हैं भाई प्रोसेस में है काम, कोई पोल नहीं है। देखो आप देख सकते हो ये स्टेडियम किसी को लगता ही नहीं भाई, लगता है बाड़ा कर रखे है ऐसे ही। क्रिकेट वाले हैं अपना आप सफाई करते हैं भाई, ये देखो अपने खर्चे पे कल रूटावेटर मरवाया, कोई अपने साधन कोई देता नहीं है ऐसे। फिर भी बारिश हुई कल, गिल्ला था इसलिए उसने लगा दिया। क्या आज तक जो गांव मटोर है युवा जो भर्ती आती है आर्मी की है, कितने नौकरी लग पाए हैं अब तक? भाई कल लगभग एक भर्ती में 35 से 40 लगभग भर्ती क्लियर करते हैं रेस। उसके बाद मेडिकल उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। जब भी यहाँ सुविधा का अभाव आप लग रहा है, लगातार देख भी रहे हैं, तो ऐसे कैसे भर्ती पढ़ लेते हैं? भाई देख अपनी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करके बार बार देखिए इसके अंदर वो था, इसमें कुछ भी सांप सूप ये ऐसे रहते हैं, फिर भी उनको नज़रअंदाज करके लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है वही कैथल है कहीं अकेडमी में 1-2 महीना लगा लेते हैं, उसके बाद क्लियर किया सारा कुछ। तो किस चीज़ के खिलाड़ी हो आप? कबड्डी खिलाड़ी है जी। कबड्डी के। तो कैसी व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था नहीं है जी, अभी ये ग्राउंड अभी ऐसे ही पड़ा है, इसमें तरफाला भी नहीं दिया इसलिए बांधने के लिए इसको, और प्रैक्टिस के भी इधर इतनी सुविधा नहीं है, खुद ही बनाना पड़ता है इधर। ये कितनी मेहनत करते हो? मैंने तो सुबह शाम करते हैं। तो सरपंच से मिले हो? मिले थे जी, एक बार कई बार गए हैं उसके पास सर, इधर कुछ नहीं करवाया इधर सर। पानी की व्यवस्था या कैसी किस प्रकार की यहाँ पे सुविधा ही नहीं है? नहाने की भी व्यवस्था नहीं है जी इधर। इधर जाते थे सर, इधर भारीसर में सर, इधर बहुत दूर जाते हैं नहाने के लिए, शाम को आते हैं, वहाँ रोज आती है हमें, इसलिए इधर पानी की सुविधा नहीं है। एज कितनी आपकी? मेरी एज 15 है। सपना क्या है?
खेलना जी, खेलना क्या बनोगे खेल बढ़िया प्लेयर बनना जी। क्या इस स्टेडियम में बनोगे प्लेयर? ये जो स्टेडियम दिख रहा है आपको, हाँ जी, यही है काम के। कैसा स्टेडियम है? ये जी पहले तो सही था जी, अब फिर से इसकी वो हो गया, खराब हो गया। जब ये शोरूम बना था जब अच्छा था, फिर खराब हो गया। वैसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं जी घास के। तो जो सरकार है, सरकार तो कहती है युवाओं को आगे बढ़ने के जो स्टेडियम है उनमें सुविधा देती है। तो आपके गांव मटोर है, मटोर के जो आप स्टेडियम देख रहे हैं, कैसी सुविधा है यहाँ? क्या अभाव है? यहाँ कुछ सुविधा नहीं है जी, जो कुछ करते हैं अपने खर्चे से करते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, इनके ये लाते हैं पैसे, वैसे हम भी कर लेते हैं थोड़े बहुत जितने होते हैं उसके तो साथ। सरपंच मिले हो? सरपंच तय हाँ जी, कई बार जा चुके कहते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि वो पीछे से पैसे नहीं आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे। तो लगभग जो युवा हैं यहाँ के, छोटे से बड़े तक, जो इनकी एक ही मांग है कि जो स्टेडियम है मटोर गांव का, एक विधानसभा क्षेत्र जो कलायत का एक गांव पड़ता है, ये भी यहाँ से आपको बता दें, जो कलायत है, कलायत से कमलेश डांडा विधायक हैं और एक जो हरियाणा के इकलौती महिला मंत्री, बाल विकास मंत्री यहाँ है कलायत में, उनसे भी ये युवा मिले हैं। काफ़ी बार उनको ज्ञापन सौंपा गया है। चुनाव के दौरान भी जो नेता यहाँ आए थे उनसे भी इन मांग पत्र इन्होंने उनको सौंपा था। जो इनकी युवाओं की मांग थी उस टाइम, जो कमलेश डांडा है या जितने नेता उनके समक्ष रखी गई थी, और मंत्रियों ने कहा था कि जो गांव मटोर के युवा हैं या जिनकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद इनकी जो युवाओं की जो मांग थी उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो मेरे साथ एक और युवा है, इनसे बात करेंगे। किस प्रकार का अभाव लग रहा है आपको गाँव स्टेडियम का, जो आपका ये गांव मटोर का स्टेडियम है जो कि बहुत ही खराब है। जिस तरह मान इसमें जोड़ का पानी बारिश के कारण इकट्ठा हो जाता है और युवा को कम से कम एक महीना या 15-15 दिन रनिंग छोड़नी पड़ती है, इसलिए बच्चों की तैयारी खराब होती है। आर्मी की भर्ती आई हुई है, हमें तैयारी करने के लिए गोलों पे या रोड पे या कोई कच्चे गम्मे में जाना होगा। क्या ऐसे सपना साकार कर पाओगे फिर आप? देखो, कोशिश कई बार की है लेकिन खुद कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। सरपंच, श्री सरपंच साहब से मिले हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो सरकार तो कहती है कि सारी सुविधा देंगे हम, तो स्टेडियम में लगभग सरकार की ये कहती है कि जो स्टेडियम है हरियाणा के अंदर अनेकों सुविधाएं दी गई हैं। तो आपका स्टेडियम यहाँ कैसा है? नहीं, हमारे स्टेडियम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। देख लो, आप कोई बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इस पे ट्रैक पे मिट्टी डलवाने के लिए बोला है कई बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो गांव मटोर है उनके जो पृथ्वी सिंह सरपंच जी हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। बात करेंगे जो युवा हैं यहाँ के, जो यहाँ स्टेडियम है, जो स्टेडियम में जो युवा ये बोलते हैं कि जो कांग्रेसी घास है, जितनी व्यवस्था है वो खुद अपने पैसे से करते हैं। सरपंच को काफ़ी बार उन्होंने बताया कि यहाँ ये समस्या है, लेकिन उनका ये कहना है सरपंच इस मामले पर कोई सूद नहीं ले रहे, वो खुद इस जो पीड़ा ये खुद ही उठाए हुए हैं। सरपंच साहब, जो युवा हैं गांव मटोर के, वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ का कि हमने सरपंच साहब को काफ़ी बार बोला कि ये दुविधा यहाँ इसके अंदर की जो समस्या है यहाँ स्टेडियम के अंदर, तो आपसे मिले हैं कभी वो? एक दफ़ा आए थे 2 बच्चे जी, आए थे, कहने लगे जी ये काम है। पहले तो पानी की समस्या थी, हमने पब्लिक हेल्थ से भी कहा कि SDO से उनका पानी की व्यवस्था करी, उद्दी बनाई, पीने का पानी तक सारा चालू करके दिया। फिर लेटरिन बाथरूम ने थी 2 कमरे बनवाए, उसमें लेटरिन बाथरूम रहने की, एक कमरा इनका वॉशिंग का, दूसरा लेटरिन बाथरूम वो बढ़िया तरीके से। बाहर एक बैठने के लिए जहाँ स्टेज बनाई गई है, उसमें टैले वगैरह सारे टैले, उसका कोई रख रखाव जो करना होता है ना उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अब खुला रहता है कि कोई सारी जो टैलें तोड़ गया। पीछे मैंने 500 पेड़ लगवाए थे, एक भी पेड़ नहीं है। तो सरपंच साहब, जिम्मेवारी आप ग्राम पंचायत से हो, मटोर से सरपंच हो आप, जी जी, मौजूदा सरपंच हो, जिम्मेवारी किसकी बनती है ये तो जी उन्होंने अपना में जो बच्चे हैं ना खिलाड़ी हैं, उन्हें में से उनके पास चाबी रहती है, वही रखते हैं। क्या करते हैं कि शाम को भी सरपंच तो वहाँ बैठने से रहा और चाबी दे दी, भाई हम खेलो आराम से, ताला लगाया चले गए। क्या सरपंच की तरफ से कोई ऐसा जिम्मेवार आदमी नहीं छोड़ा जाता वहाँ पे? नहीं, सरपंच कोई चौकीदार वगैरह नहीं, वो खुद लेते हैं। बोले चाबी हमें दे दीजिए बस, निश्चिंत हो आप, मैं भाई आपका खेलना आपने करना जो कर लो। बाकी उनकी किट के, मैंने खिलाड़ियों की किट के लिए बोल रखा था, आगे प्रस्ताव डाल रखे है। अब ये कोरोना करके थोड़ा काम बंद है दिमाग तो, और कोई बात नहीं, पानी लग गया है पीछे बोल के इन्होंने टूर्नामेंट रखवा ली। 21,000 में अपनी जेब से देख आया अपने पल्ले से, तब भी मैं कोई नहीं बच्चे तो और भी कई बार इनको खिलाने के लिए ले गया हूँ बाहर।
तो सरपंच साहब पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ, नहीं है, खुद बिल्कुल है। मटकों से घर से लेके आते हैं बच्चे। ऐसा जी हमने तो वहाँ देखा हो आपने, वहाँ टूंटी लगवा रखी है, ओदी बना रखी है, आगे बिल्कुल लास्ट का कोना तक पाइप लगा रखी है, होदी है, उस पानी नहीं है उनके अंदर। पानी आता है सर, वहाँ बरते हैं नहाते हैं वहीं पर। हमने वहाँ मौजूद है, हम वहीं बना रखा हम वहीं से आए हैं सरपंच साहब। वहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं नजर आई हमें, वहाँ मटके दिखाई दिए हैं। नहीं मटके तो ऐसे तो कुछ भी इधर ले, वहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, देखा वो ओदी बना रखी है, पीने की टैंकी रखी हुई बनाई हुई है, फिर उसमें टूंटियाँ लगी हुई है, 8 टूंटी लगी थी उसमें, एक भी नहीं इस टाइम। सरपंच साहब जो युवा वहाँ के, उनका ये कहना है कि जो स्टेज बनाया गया था वो समय से पहले उखड़ गई, उसकी टाइलें उखड़ चुकी हैं। उखड़ नहीं चुकी जी, वहाँ गौवा बैठती हैं, आवारा पशु घूमते हैं उसमें, वो तोड़ी गई हैं, टूटेंगी। इसमें मान ली जिसकी कैपेसिटी हम आदमी खड़े हो बैठो स्टेज पे बैठने के, अगर पशु फिरेंगे तो टूटेंगे, और कोई तोड़ने वाला बाहर से थोड़ा है। जो युवा का ये आरोप है आपके ऊपर, क्या ये गलत है या सही है? फिर क्या है? बिल्कुल सरासर गलत है जी, पूरा सहयोग करता हूँ मैं तो आसपास के गाँव में मेरी जो खिलाड़ी होते हैं उनका भी सहयोग करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो सरपंच साहब पृथ्वी सिंह जी, हमने जो युवाओं ने बात रखी है हमारे सामने, हमने सरपंच साहब से पूछा है, इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो युवा इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यवस्था स्टेडियम के अंदर नहीं है, उनकी जिम्मेवारी है, ये युवाओं को कहना है। लेकिन जो सरपंच साहब हैं उनका सरासर ये इनकार है कि जो यहाँ की समस्या है वो समय पर उन बातों पर संज्ञान लेते हैं। और जो युवाओं की किट की बात है, किट की कोरोना के बीच जो कोरोना महामारी है उसके बाद उस समस्या का वो समाधान करेंगे। तो देखते रहिए कलायत ब्रेकिंग न्यूज़।